जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, अगर आप इस बार वर्दी लेना चाहते हैं और एसएससी जीडी में अपना एक पोस्ट पक्का करना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं एसएससी जीडी का स्टडी प्लान शेयर करूँगा, क्योंकि इस बार आपका समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकते हैं आपके, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा वो एसएससी जीडी में अब तक जितना भी पेपर हुआ है उसको एनालिसिस करके जो इम्पॉर्टेंट निकला है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले, यदि आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि कल आयोग के भी तरफ से एक नोटिस आया था कि आपको एक्स्ट्रा समय एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और लास्ट में अगर साइट जाम हो जाएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी लोग सबसे पहले फॉर्म अप्लाई कर दें। अगर आप इस बार एसएससी जीडी में अपना एक पोस्ट पक्का करना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग करना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है और सिलेबस इसका बहुत बड़ा है। तो कुछ अलग करेंगे तभी आप सिलेबस को पूरा कवर कर सकते हैं। इसलिए मैं आप अपने अनुभव से, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है और पढ़ा है, उसके अनुभव को इस्तेमाल करके आपके सामने पूरा सिलेबस ख़त्म करने का एक स्टडी प्लान लेके आया हूँ। इसके माध्यम से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको 20 दिन का रिवीजन करने का भी समय मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या किस हिसाब से आपको पढ़ना है। आयोग ने कहा है कि आपका पेपर जनवरी तक हो जाएगा, तो ऐसे में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 60 दिन का समय है। अगर 60 दिन का समय है तो मैं आप इस 60 दिन को 40 दिन और 20 दिन में डिवाइड कर देता हूँ। 60 दिन को मैं 40 दिन और 20 दिन में डिवाइड कर देता हूँ। आपको 40 दिन में अपना सिलेबस पूरा 40 दिन में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और 20 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है और आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। बाकी लास्ट के 20 दिन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है और प्रैक्टिस सेट लगाना है। बात करता हूँ स्टार्टिंग के 40 दिनों की, तो इसमें आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत कम है और आपके जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं आपको उसी को पढ़ना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं फिर से बता रहा हूँ कि पूरा एनालिसिस मैंने करके इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाया हूँ। तो अगर आप बस वही पढ़ लेते हैं जो मैं आपको बताऊँगा तो आपका काम हो जाएगा, आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। आपको कंसेप्चुअल पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। आपको नोट्स ज़रूर बनाना है, जिससे अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो अंतिम के 20 दिनों में जो आपको रिवीजन करना है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको नोट्स और ज़रूर बनाना है और सिलेबस को आपको पूरा कंप्लीट करना है। अगर आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते हैं, वो कि कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप उसको पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपका सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होगा तो आप और बच्चों से काफ़ी पीछे हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो दोस्तों, आपका जीएस अगर आपका जीएस कमज़ोर है तो आप उसको 2 घंटे डेली दीजिए, और अगर आपका जीएस कमज़ोर है तो 3 घंटे आप उसको डेली दीजिए। अगर आपका जीएस थोड़ा अच्छा है तो आप उसको 2 घंटे दे सकते हैं। हिंदी के लिए आप 1 घंटे डेली निकालिए, 1 से 1.5 घंटे आप डेली हिंदी को दीजिए, और रीजनिंग को भी कम से कम 1 से 1.5 घंटे। अगर आपका रीजनिंग सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 घंटे दे सकते हैं, लेकिन आपका रीजनिंग कमज़ोर है तो आप कम से कम उसको 2 घंटे दीजिए। बात करते हैं मैथ की, तो मैथ में आपको 3 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैथ ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 20 नंबरों में से पूरा 20 नंबर कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन में से पूरा 20 क्वेश्चन कर सकते हैं और अच्छे नंबर इसमें आप ला सकते हैं और अच्छे पोस्ट जिससे आपको पाने में आसानी होगी। तो ये आपका रहेगा, दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पढ़ने से पहले, आप अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले, सबसे पहले जितना भी प्रीवियस ईयर है आपका, चाहे जितना प्रीवियस ईयर है, आप सब पहले 3 से 4 दिन में सबसे पहले प्रीवियस ईयर आप अपना ख़त्म कर लीजिए।
क्योंकि प्रीवियस ईयर जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमको किस आधार पे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। इसलिए आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर 3 से 4 दिनों में आप लगा करके ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद आगे आप बढ़िएगा। अब मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक में सबसे पहले करंट अफेयर आता है। आप 3 से 4 दिन जब अपना दे देंगे प्रीवियस ईयर को, मान लीजिए आपकी पढ़ाई 16 तारीख से शुरू होती है, तो 16, 17, 18, 19, 20 आप कुल मिलाकर के 5 दिन करंट अफेयर को दीजिए। और इसमें सिर्फ आपको लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आप 16 से 20 तारीख तक, 16 से 20 नवंबर तक आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पढ़िए। बाकी उसके बाद हिंदी जीएस में सिर्फ आप करंट अफेयर पढ़िए, उसके बाद थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा सा रीजनिंग, थोड़ा सा मैथ इसके साथ लगाइए। लेकिन स्टार्टिंग के जीएस में स्टार्टिंग के 16 तारीख से 20 नवंबर तक आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि किसी किसी पेपर में करंट अफेयर आपका 5 नंबर पूछा गया है, किसी किसी में 6 नंबर का पूछा गया है, इसलिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास में आप सबको पता है 3 सेक्शन है, एक प्राचीन, एक मध्य, एक आधुनिक। अब इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। तो अगर बात करें प्राचीन इतिहास की, तो सबसे पहले इसमें आपको सिंधु घाटी की सभ्यता आपको कवर कर लेना है। और उसके बाद वैदिक समाज आपको पढ़ लेना है, जैन और बौद्ध धर्म, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन आपका आना है, चाहे जो हो जाए कि एक ना एक क्वेश्चन आपको इससे मिल सकता है। उसके बाद मौर्य समाज, इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद गुप्त समाज, उसके बाद प्रमुख राजवंश, चाहे वो दक्षिण भारत के राजवंश हो या उत्तर भारत के, सभी आपको पढ़ लेना है। इसके प्राचीन इतिहास को आप सिर्फ 21 नवंबर, 22 नवंबर और 23 नवंबर 3 दिन आप इसको समय देंगे तो आपका प्राचीन इतिहास का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं जीएस की बात करूंगा, इसके बाद आने वाली वीडियो में मैं हिंदी, रीजनिंग और मैथ उस सब की बात करूंगा। इसमें सिर्फ आपको जीएस की बात करूंगा। अगर आप पूरा इस वीडियो को देख लेते हैं और मैंने जो टॉपिक बताया है उसको आप कवर कर लेते हैं, तो 20 क्वेश्चन में से आपके 15 से 16 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कहीं नहीं गए 15 से 16 क्वेश्चन। इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, चाहे आप मेरी बात नोट करके रख लीजिए। उसके बाद आप बात करें तो मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में आप सबसे पहले सल्तनत काल देख लेंगे। जो विदेशी यात्री हैं किस शासन काल में आए हैं, कब आए हैं, वो आधुनिक भारत के भी, मध्यकालीन भारत के भी और प्राचीन भारत के भी, सब के यात्री देख लेंगे। और कौन कौन सी बुक लिखी है उन्होंने, वो भी देख लेंगे। स्वतंत्र राजवंश, जैसे कि मैसूर राजवंश एक था आपका, जौनपुर एक राजवंश था, कब स्वतंत्र हुआ, किसने स्वतंत्र किया, ये सब आप देख लेंगे। मुगल साम्राज्य देख लेंगे, उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी उसको भी आपको देखना है। उसके बाद मराठा समाज देख लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, प्रत्येक एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे पूछ लिया जाता है। उसके बाद स्थापत्य कला आप मध्यकालीन भारत के देख लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मध्यकालीन भारत के इतिहास को आप 24, 25 और 26 नवंबर 3 दिन आप इसको दे सकते हैं। 3 दिन में ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। उसके बाद हम बात करें आधुनिक भारत की, ये थोड़ा सा बड़ा है और सबसे इतिहास के सेक्शन में अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा और आपको इसको पूरा कवर करना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए हैं वो सबको देख लेंगे। 1857 की क्रांति आपको देखना ही देखना है। यूरोपीय जो कंपनियां हैं उसको भी आप देख लेंगे कि कंपनी आई, कौन सी कंपनी आई, सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई, किसके माध्यम से कौन कौन से युद्ध हुए, उसके बाद कंपनियां स्थापित हुई, ये सब आपको देख लेना है। उसके बाद कांग्रेस और गांधी युग। गांधी युग से प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसलिए गांधी युग और कांग्रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद सामाजिक सुधार, जितने भी सामाजिक सुधार हुए हैं आपको ये जरूर देख के जाना है। उसके बाद प्रमुख युद्ध, कौन कौन से युद्ध लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, किसके किसके बीच में हुआ, कौन जीता, ये सब आपको देख के जाना है। आधुनिक भारत के इतिहास को आप
27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर और 30 नवंबर 4 दिन दे करके इसको आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस 2 से 3 घंटे अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका पहले भी कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए आपका 29 तारीख को कंप्लीट हुआ, तो 30 तारीख को आप इसको पूरा रिवीजन एक बार कर सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा समय इसमें दिया है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आगे। बात करें जियोग्राफी की, तो इसमें आपको सबसे पहले भारत एवं विश्व की नदियाँ देख लेनी है। भारत के भी और विश्व के भी जितने भी झीलें हैं, कि सबसे बड़ा कौन सा झील है, खारे पानी का कौन सा झील है, कहाँ पे है, कैसे है, ये सब आपको देखना है। जलप्रपात और झरना सभी आपको देख लेने हैं। पहाड़ पर्वत जितने भी आपके पहाड़ और पर्वत से संबंधित है, कि सबसे बड़ा पहाड़ कौन है, कौन सा पहाड़ किस देश में है, भारत में है तो कहाँ है, ये सब आपको देख लेने हैं। भारत की जलवायु क्या है, कैसे चेंज होता है इसमें, उसको देखना है। भारत की कृषि क्या है, इसको भी आपको देखना है। उसके बाद भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, कि इसका अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतर विस्तार कितना है। भारत के पड़ोसी देश हैं उनको भी आपको देखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन लगभग आपका मिल जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आपको एक सवाल प्रत्येक एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य है और राष्ट्रीय पार्क है, इसको भी आपको देखना है। देश राजधानी मुद्रा भी आपको देखना है, क्योंकि एसएससी जीडी में पिछली बार आप देख सकते हैं कि एक न एक राजधानी जरूर पूछा गया, इसलिए आप उसको भी देख लेंगे। एक जनगणना का टॉपिक है, वन रिपोर्ट है और सौरमंडल है, ये भी अच्छे टॉपिक हैं, आप इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए। आपको इसको ज़्यादा दिन नहीं देना है, एक 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर, क्योंकि इसमें भारत का भी जियोग्राफी है और विश्व का भी, इसलिए आप इसको 4 दिन दे सकते हैं। आप 1 से लेकर 4 दिसंबर तक इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपके लिए हो जाएगा। बात करें संविधान की, तो प्रस्तावना आपको देखना है संविधान में, और विदेशी स्रोत आपको देखना है कि डीपीएसपी है, कहाँ से लिया गया है, कब लिया गया है। और उसके बाद आर्टिकल आपको 1 से लेकर के 51 तक आर्टिकल एकदम रटा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल उसके बाद भी है, उसको भी आप देख लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले 1 से लेकर के 51 तक आपको पूरा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद भाग जितने हैं और अनुसूचियां हैं उसको भी आपको देखना है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, न्यायपालिका, ये सब टॉपिक जो है ये एसएससी के एकदम फेवरेट टॉपिक है, आपको इनको देख के जाना ही जाना है। इससे एक नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, इसको भी आपको देख लेना है। उसके बाद संविधान सभा है, संसद है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, ये सब आपको देख के जाना। उसके बाद संविधान संशोधन है, उसके बाद पंचायती राज और निर्वाचन आयोग है। अगर आप ये टॉपिक जितना मैं बता दिया हूँ, ये अगर आपको देख के जाते हैं संविधान में, तो आपका संविधान से एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। अगर आप पेपर दे के आए हैं, इसको पढ़ के आप गए हैं, इसने टॉपिक को अगर आप पेपर दे के आए हैं और आपका एक भी क्वेश्चन इससे छूट जाता है, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कोई कुछ नहीं कहूँगा, आप पूरा का पूरा इसमें आप कमेंट सेक्शन में गालियाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा एसएससी जीडी में आपका नहीं पूछा जाएगा। संविधान के लिए आपको 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, इतने दिन आपको देने हैं, 4 दिन, इतने दिन में आपको पूरा का पूरा संविधान कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहली बार पढ़ने वाले हैं तब भी आपका इतने दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात करें इकोनॉमिक की, तो इसमें आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ लेना है। बैंक जितने भी हैं कि कब स्थापना हुई, कैसे स्थापना हुई, उसके बाद जो बैंक के दर होते हैं वो क्या हैं। उसके बाद आपको करंट देख लेना है, क्योंकि करंट से संबंधित इकोनॉमिक में ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद बजट देख लेना है आपको इसके लिए सिर्फ 9, 10 और 11, सिर्फ 3 दिन, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, बस 3 दिन आपको देना है। इसके बाद आपको इसके लिए समय नहीं देना है। उसके बाद बात करें स्टैटिक जी की, तो सबसे पहले स्टैटिक में आपको दिवस जितने हैं इम्पोर्टेंट उसको याद कर लेना है। देश, राजधानी, मुद्रा, इसको याद कर लेना है। जितने भी मुख्यालय हैं, चाहे यूएन का हो, चाहे स्वास्थ्य संगठन का हो, जितने भी मुख्यालय सबको आपको एकदम कंप्लीट से पढ़ लेना है। उसके बाद पर्यटन स्थल हुए जितने भी, चाहे भारत के हों चाहे विश्व के हैं, सब आपको कंप्लीट करके जाना है। उसके बाद कला और संस्कृति हुई, जैसे
आपको इसमें देख लेना है कि कौन सा डांस कहाँ का है, कब आया है। उसके बाद भारत और विश्व के खेल। खेल इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि खेल से एक न एक सवाल हमेशा पूछे जाते हैं और प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अभी आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें खेल से एक सवाल जरूर आता है कि कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, कब खेल कौन सा जीता। उसके बाद आपको अनुसंधान और संगठन के मुख्यालय कहाँ हैं, उसको भी आपको देख के जाना है। उसके बाद पुरस्कार हुए और लेखक हुए, पुस्तक और लेखक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको देख के जाना है। उसके बाद पुरस्कार हुए आप, इसके बाद जो और भी बचता है, आपको अपने हिसाब से लगता है कि और टॉपिक बच रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इतने टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, स्टैटिक को आपको ज़्यादा दिन देना पड़ेगा क्योंकि ये लंबा टॉपिक है और इसको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, याद कम होता है। इसलिए आप इसको 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 और 18 दिसंबर, इतने दिन आप स्टैटिक को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 18 दिसंबर तक भी अपना सिलेबस पूरा जीएस का कंप्लीट कर लेंगे, तब भी आपके पास पूरे के पूरे 20 से 22 दिन बच जाएंगे आपको रिवीजन करने के। एक बार इसको आप पढ़ लेंगे, उसके बाद दूसरी बार रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन फंसता है उसको देख लेंगे। तो मैं गारंटी इस बात की देता हूँ कि इस टॉपिक को जितना मैंने बताया है, अगर आप इसको पूरा का पूरा पढ़ के जाते हैं, उसके बाद भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो पाता है, तो आप आकर के चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना भी गाली देना है सब दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं इसने विश्वास के साथ इसको बनाया हूँ। पूरा का पूरा अब तक जितना भी एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर है, सबको एनालिसिस करके इतने दिन से मैं यही एनालिसिस कर रहा था, उसके बाद इसको मैं बनाया हूँ। अब इसके बाद हिंदी का टॉपिक, रीजनिंग का टॉपिक और मैथ का टॉपिक अगले वीडियो में मैं बात करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। अगर आपको मेरी मेहनत अगर थोड़ी सी भी आपको लगती है कि इस वीडियो को बनाने में मेहनत की गई है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।